नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम अब अपने स्वाध्याय के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और ये बुक जो है हमने दूसरी बार पार्टिसिपेंट्स इसको जब पढ़ रहे थे तो बहुत उनको अच्छा लग रहा था इस किताब को पढ़ के, तो इसीलिए हमने इस किताब को फिर से दोबारा से शुरू किया और हो सकता है भविष्य में हम इसे बार-बार पढ़ें और हमको पढ़ना भी चाहिए। जब तक पढ़ना चाहिए जब तक हम योगी ना बन जाए। आत्मयोगी भव, सर यही कहते हैं हमसे। सो फ्रेंड्स, हम लोग जितना ज्यादा स्वाध्याय करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, ऊर्जा को बैलेंस करेंगे। रितु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। मैंने म्यूट ऑल किया है, डिस्टरबेंस आ रहा था। ओके, तो ये हमारा जो मार्ग है, ये बहुत सहजता के साथ हम इसको आगे इस पे बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जितने भी हमारे नए पार्टिसिपेंट्स यहाँ जुड़ते हैं वो अपना ध्यान स्वाध्याय कर रहे हैं और ग्रुप में भी अपनी सेवा देनी शुरू की है उन्होंने और बहुत अच्छे से, और उनको अंदर से खुशी भी मिल रही है कि वो इस सेवा के साथ जुड़े हैं। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवा से जोड़ना भी है और खुद को भी आगे लेकर आना है। यही एक मार्ग है जो हमारी उन्नति, दूसरों की उन्नति में जो सहायता करता है। सो सबसे पहले मनोज जी जो कि दिल्ली से हैं और आज वो हमें पहले ध्यान कराएंगी। मनोज जी 40 मिनट्स का हमें मेडिटेशन कराएंगी और उसके बाद गायत्री जी जो कि गुजरात से हैं और गायत्री जी हमें स्वाध्याय कराएंगी। तो मनोज जी, आपका स्वागत है ध्यान के लिए। थैंक यू। मंच अब आपका है। सभी मास्टर्स को मेरा आत्म नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मनोज जी, आपका नेटवर्क जो है वो लो है, आप चाहें तो अपना वीडियो बंद कर लीजिए जिससे कि आपकी आवाज ब्रेक ना हो। ठीक है मैडम। आपकी साइड से ना बैंडविड्थ लो आ रहा है। हाँ जी, अब ठीक है मैम? ठीक है मैडम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, आवाज ब्रेक नहीं होनी चाहिए, फोटो की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। ठीक ठीक। सभी मास्टर्स को मेरा आत्म नमन, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत खुशी हो रही है। चलिए हम आज पुत्री जी का दिया हुआ ध्यान आनापाना सती ध्यान करेंगे। सभी मास्टर्स अपनी सुखदायी पोजीशन ले लेंगे। अपने हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। सभी गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। फिर एक गहरी सांस लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। आप अपनी जागरूकता को धीरे से अपनी नाक पर ले आएं और गहरी सांस लेते हुए बाहर छोड़ देते हैं और बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। तनाव मुक्त हो जाएं। एक बार फिर गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ते हुए तनाव मुक्त हो जाएंगे। अब आपका शरीर बिल्कुल ढीला हो गया है। हम ध्यान करने के लिए तैयार हैं। अपनी जागरूकता को नाक पर ले आएं। धीरे से सांस लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें।
अपनी जागरूकता को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत में ले जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र। इस क्षण और किसी का अस्तित्व नहीं है, बस आपकी सांस ही है और कुछ भी नहीं है। केवल अपनी सांस के साथ बने रहें। उसमें कोई बदलाव लाने की कोशिश ना करें। अपनी प्राकृतिक सांस के आवागमन के साथ बने रहें। कैसे हमारी सांस आ रही है, कैसे जा रही है, अपने सांस के साथ बने रहें। सहज, स्वाभाविक गति से बहने वाली सांस के साथ बने रहें। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस को महसूस करें। महसूस करें आप और भी रिलैक्स हो गए हैं। एक भी सांस आपकी जागरूकता के बिना ना अंदर जाए ना बाहर आए। आपके पूरे शरीर में स्थिरता की लहर आ गई है। पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। ते रिलैक्स विश्राम स्थिति में ही रखें। हिले डुले नहीं, अपनी सांसों पर ध्यान रखें। वर्तमान के क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को, अपने सक्रिय मन को, जो आपके अहम का ही विस्तारित रूप है, उसे पूरी तरह निकलने दें। जब हमारे भीतर से अहंकार निकल जाता है, हम पूरे शुद्ध चेतना हो जाते हैं। सभी लोगों, स्थानों, चीजों, समय और घटनाओं पर अपनी एकाग्रता को वापस लें। कहीं भी अपने मन को ना लगाएं, कहीं जगह, कहीं स्थान, कहीं पर भी ना लगाएं। सिर्फ अपनी सांसों के साथ दोस्ती व मित्रता बनाए रखें। अपने सांसों को अपना दोस्त बनाएं। केवल अपनी अंदर व बाहर जाती सांस के साथ रहें। अपने सांसों को आता जाता देखते रहें।
महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर वर्तमान के सुंदर क्षण में मगन हो रहा है। हमें ना भूतकाल में जीना है, ना भविष्य में। हमें पास्ट में रहना है, अभी वर्तमान में रहना है। इसी वर्तमान क्षण को देखें। अपने सांसों पर ध्यान रखें। एक भी सांस आपकी जागरूकता के बिना ना अंदर आए ना बाहर जाए। अपने सांसों के साथ बने रहें। वर्तमान में पूर्णतः उपस्थित रहें। जब हम वर्तमान में रहेंगे तो शून्यता हमारे लिए आसान हो जाएगी। हम शून्यता में आ जाएंगे। स्वयं को शून्यता में खो जाने दें। एक क्षण के लिए भी अगर हम शून्यता में आ जाते हैं तो हमें शून्यता में आने का अभ्यास हो जाएगा। एक साक्षी के रूप में जब भी आप पाएं कि आपका मन जाने पहचाने लोगों से, वस्तुओं से, स्थान के बारे में सोचने लगा है, आपका मन शरीर, आपकी पहचान एवं अतीत से जुड़ी हुई आपकी भावनाएं या भविष्य की ओर भटक रहा है, तो आपकी जागरूकता को अपनी नासिका पर वापस ले आएं। किसी चीज के बारे में ना सोचें, ना लोगों के बारे में, ना चीजों के बारे में, ना स्थानों के बारे में। अपनी जागरूकता वापस अपने पास ले आएं। अपनी सांसों पर ले आएं। वर्तमान में बने रहें। अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। एक भी सांस आपकी जागरूकता के बिना ना अंदर जाए ना बाहर आए। आप अपनी सांसों को साक्षी भाव से देखिए। अपनी नासिका में भीतर आती हुई और बाहर जाती हवा के तापमान को महसूस कीजिए।
महसूस करें अंदर आती कोमल शीतलता को और बाहर जाती हवा की कोमल गर्माहट को। बाहर से आती हुई सांस हमें थोड़ी सी शीतल लगती है और बाहर जाती हुई सांस हमें थोड़ी सी गर्म लगती है। उसको महसूस करें, अपने सांसों के साथ बने रहें। प्रत्येक सांस को साक्षी भाव से देखें। महसूस करें इस क्षण आप गहरी सांस ले रहे हैं या छोटी। हमारी सांसें जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाता है छोटी होती जाती हैं। आप महसूस करें आपकी सांस गहरी है या छोटी है। ध्यान से देखें, अपनी हर सांस के प्रति सजग और सचेत रहें। कोई भी मन में विचार आए आने दीजिए। आप सांसों पर बने रहें। विचार आने के लिए ही होते हैं, आएंगे चले जाएंगे। प्रत्येक सांस के दृष्टा बने, एक सांस को देखते रहें। अब हम पूरी तरह शून्यता में आ गए हैं। अब यह समय शून्य बन जाने का है। यह परम शून्य जो कोई व्यक्ति नहीं है, प्राणी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई समय नहीं है। वो परम शून्य जो सभी से परे है, इन सब चीजों से परे है। वो ना समय में है, ना वस्तु में है, ना स्थान में है, सबसे परे है। समय और स्थान से परे हो जाएं। अपनी ऊर्जा को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाएं। शुद्ध चेतना बन जाएं। जब हम शून्य हो जाते हैं, शुद्ध चेतना बन जाते हैं। प्रत्येक सांस के साथ ध्यान में और भी गहरे उतरते जाएं।
अंतर में और भी गहरे उतरते जाएं। अंतर की गहराई में तल्लीन हो जाएं, में रम जाएं। अपनी सांसों के साथ एकाकार हो जाएं। स्वयं को खाक खोकर सब कुछ पालें। अपनी सांसों के साथ बने रहें। अपनी आती जाती सांसों को ध्यान से देखें। सांसों के प्रति जागरूक रहें। सांसें गहरी होती जा रही हैं, और गहरी गहराई में जाते रहें। शून्यता को छू लें। अपनी आती जाती सांसों को महसूस करते रहें। धरती माँ का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारे पैरों को सपोर्ट दे रखा है। सीट का धन्यवाद करें जहाँ पर हम बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उसको सपोर्ट भी धरती माँ ने दे रखा है। धन्यवाद के भाव में रहेंगे।
अपनी आती जाती सांसों के साथ बने रहें। कोई भी नींद में न जाए, जागरूक रहें। अपनी आती जाती सांसों के प्रति जागरूक रहें। महसूस करें, ये छोटी हैं या गहरी हैं। हमारी सांसें धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं। प्राकृतिक सांस लें। कोई भी विचार आए तो अपने सांसों को नासिका पर ले आए। सांसों को खुद दृष्टा बने। साक्षी भाव से देखते रहें। शून्यता महसूस, सब कुछ पा लें। कोई भी नींद में ना जाए, सभी जागरूक रहें।
अपने साथों के साथ बने रहें। लास्ट 2 मिनट। अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। आप जिस कमरे में बैठे हैं महसूस करें धीरे धीरे अपने प्रति सजग हो जाएं। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों को खोलकर अपने हृदय चक्र पर रखें। उन सभी का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें ध्यान करने में हेल्प किया है। पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, गुरु सत्ता का, अपने माता पिता का, अपने अड़ोस पड़ोस का, सभी का धन्यवाद करेंगे, सभी को प्यार भेजेंगे। हमारा हृदय प्यार से भर गया है, सभी को प्यार देंगे। अपने घर को, हमारा पूरा घर प्यार से भर गया है। हमारी गली मोहल्ला, पूरा राज्य देश, सभी को प्यार देंगे। अपने आप का धन्यवाद करेंगे और अपने अड़ोस पड़ोस का सभी का धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 तक गिनेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को हाथों में ही खोलेंगे और मुस्कुराते हुए ध्यान से बाहर आ जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू।
बहुत ही गहरा ध्यान लगा मेरा भी। थैंक यू मैडम। थैंक यू। सभी का तो बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। जी, सभी का धन्यवाद। अब आपके सामने गायत्री जी अपना स्वाध्याय हाँ अपना प्लेटफॉर्म पे आएंगी, संभालेंगी। तो गायत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर्स, हमारी बुक हाँ। जो आत्मयोगी भव चल रही है, अब वो हाँ, एकदम उसका लास्ट। आखिरी पड़ाव की ओर है। बिल्कुल, तो आप शुरू कीजिए भाई। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद धन्यवाद मैडम। हाँ जी, कमलेश अपना जी अच्छा ध्यान किया। धन्यवाद। हाँ जी, कमलेश जी धन्यवाद। आप बहुत कहाँ से अच्छा हो ध्यान कमलेश किया। जी? मैं यूपी से बोल रहे हैं। अच्छा ठीक, आप पहली बार जुड़े हैं? हाँ, पहली बार जुड़े हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी स्वाध्याय सुनेंगे, फिर बाद में हम प्रश्न वगैरह कोई होगा तो लेंगे। यूपी में कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर जिला से। ठीक है। चलिए, तो निर्मला जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। बहुत बढ़िया ध्यान रहा और बहुत गहरा ध्यान लगा। अच्छा ध्यान कराया आपने और बहुत खुशी हो रही है कि हम सब लोग धीरे धीरे किस तरीके से हमें ये हम सब प्लेटफॉर्म दिया मास्टर गया बन रहे हैं। और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। चलिए, थैंक यू। अभी तो शुरुआत है। आपने मौका दिया ना, आपने मौका दिया है। आपने इन्होंने दिया, प्लेटफॉर्म बिल्कुल इन्होंने बना के दिया दे है दिया। पीछे पीछे पीछे। चलिए आप स्वाध्याय करिए। पत्री महिला जी का ध्यान सबसे ऊपर है। करूं मीनू जी? हाँ जी बिल्कुल, शुरू करें। महिला ध्यान महाचक्र 2020 महेश्वरा महापिरामिड करताल। 22 दिसंबर। सांसों में विलीन हो जाए। विलय का अर्थ है विलीन हो जाना। किसी भी चीज में विलीन हो जाने से हमारी पहचान एवं अस्तित्व पूरी तरह से खो जाता है। अपनी सांसों में विलीन हो जाना ही ध्यान है। हमें ध्यान और ज्ञान के प्रवाह में विलीन होना है। बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात हमें बुद्धत्व में विलीन होना है। संघम शरणम गच्छामि अर्थात हमें संघ में विलीन होना है। धर्मम शरणम गच्छामि अर्थात हमें धर्म में विलीन होना है। बुद्धत्व का अर्थ है आत्मज्ञानी होना और परलोक का ज्ञान प्राप्त करना। धर्म का अर्थ है सेवा का ज्ञान होना, यानी धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म बहुत ही प्यारी है बिटिया। हाँ, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी मत कीजिए। देखिए, ये तो आपके बस में नहीं मुझे है ये। बुला रही है खींच के। चलो। हाँ, बहुत बहुत प्यारी है, कोई बात नहीं, तो घर गृहस्थी है, बच्चे हैं। चलिए। धर्म का अर्थ है सेवा का ज्ञान होना, यानी धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। यह PSSM का दर्शन है, दर्शन शास्त्र है। पिरामिड मास्टर्स का कर्तव्य ध्यान करना और सूक्ष्म रूप से सृष्टि की रक्षा करना है। अगर हम निडर होकर जीते हैं तो हम सैकड़ों साल तक जी सकते हैं। हिमालय में योगी इसका जीवंत उदाहरण है। वह हमें संदेश देते हैं कि हमें निडरता से रहना है। हमारे भय के कारण ही हम नकारात्मक शक्तियों, बीमारी या कोरोना को आकर्षित करते हैं। हम हमेशा के लिए हैं, हम शाश्वत हैं, हम अमर हैं, हम सबसे महान हैं। यहाँ पत्री जी ने ये कहा है कि विलय का अर्थ है विलीन हो जाना। ध्यान में जो हम करते हैं, ध्यान करते करते आगे हम शून्य में पहुंच जाते हैं। पता ही नहीं चलता है क्या होता है क्या नहीं बाहर का, और हम एक रूप हो जाते हैं, उसे विलीन होना कहते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये बुद्धत्व में विलीन होना है। संघम शरणम गच्छामि अर्थात हमें संघ में रहकर विलीन हो जाना है। धर्मम शरणम गच्छामि अर्थात हमें धर्म में विलीन होना है। मीनू जी, आप अभी समझाएंगे कि बाद में?
आप जितना आप समझा सकते हैं समझाते रहें, कंटिन्यू साथ साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारा। ओके हाँ, ओके सही, साथ साथ चलते रहें, तो आप हाँ समझाते रहिए जितना आप समझा सकते हैं। ओके। हम्म, 23 दिसंबर ध्यान ही पूजा है, ध्यान ही पूजा है, ध्यान ही स्तोत्र है, ध्यान ही जाप है। यदि आप पूजा स्तोत्र या जाप करना चाहते हैं तो ध्यान करें। ध्यान आपको जीवन में सब कुछ देता है। हम सब यहाँ विभिन्न राज्यों से सामूहिक ध्यान साधना करने और एक दूसरे से सीखने आए हैं। सीखना और आनंद में रहना यह जीवन के दो पहलू हैं। हम जितना अधिक सीखते हैं उतना ही आनंदित होते हैं। कोई शिकायत न करे, किसी की आलोचना न करे, किसी के बारे में कोई निर्णय न करे। हर एक से सीखने की कोशिश करे या मौन रहे। प्रबुद्ध जीवन में हर एक पल का भरपूर आनंद ले। शिकायतों से मुक्त जीवन ही प्रबुद्ध जीवन है। सामूहिकता हमें एकता सिखाती है। दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, उनके अनुभव सुनकर उसका आनंद ले। हम जो ध्यान पूजा पाठ ये करते आए हैं आज तक, अभी भी करते ही है थोड़ा थोड़ा क्योंकि ऐसे आदत हो गई है। तो भगवान का नाम, भगवान तो सर्वोपरि है तो लेते ही है भगवान का नाम। लेकिन ध्यान में आने से यह पता चला कि ध्यान ही पूजा है। जितना ध्यान करो उतना ही सब कुछ मिल जाता है। जाप करो, स्तोत्र है, जो भी आप करो, ध्यान करने से सब कुछ मिल जाता है और ध्यान ही सब कुछ है। और उससे आनंद आनंद में रहने का एक पहलू भी मिल जाता है। हम जितना अधिक सीखते ही अधिक ध्यान करते हैं उतना आनंदित होते हैं। ऊर्जा भी बढ़ती है शरीर में। सब कुछ जो काम भी करते हैं वो भी फटाफट हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कि कितना काम किया। नहीं थकान लगती है, कुछ भी नहीं। ध्यान करने से जितनी बार करो उतना अच्छा है। मिलजुल कर रहना बोला है सामूहिकता में। तो हम जो सामूहिकता में ध्यान करते हैं उनकी ऊर्जा अधिक ज्यादा होती है, 3 गुना ज्यादा होती है। अकेले ध्यान करो तो भी ठीक है, सामूहिक में ज्यादा ऊर्जा होती है। तो सामूहिकता में हमें एकता सिखाती है कि एकता में रहकर ध्यान करो, दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे और अनुभव सुनकर उसका आनंद। एक दूसरे का अनुभव हम जो कहते हैं, जो सज्जन सांगत्य करते हैं, उसमें एक दूसरे का अनुभव हम शेयर करते हैं। किसी को क्या ध्यान में अनुभव होता है, तो ये आनंद की ही बात है। 24 दिसंबर श्वास ही गुरु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म का तत्व हमारी सांसों में है। सांस ही साक्षात परब्रह्म है। हम सांस गुरु को नमन करते हैं। हमारा गुरु हमारे साथ है, वह कहीं बाहर नहीं है। मेरा गुरु मेरे साथ है, आपका गुरु आपके साथ है। हमें अपने गुरु के साथ रहना है, यही ध्यान है। सांस ही गुरु है, यही सत्य है और सांस का अवलोकन करना ही सही ज्ञान है। पत्री जी कहते हैं सांस ही गुरु है। सांस जन्म लेने से हम मृत्यु तक वो साथ निभाती है अपना। कोई साथ नहीं निभाता, वो ही साथ चलती है और सांस ही अपना गुरु है। यही मेन पॉइंट है कि सांस हमारा गुरु है। गुरु के साथ ही रहना है और यही ध्यान है। हमें अपने गुरु के पास बैठना है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। हम सब गुरु के मित्र हैं। हम सब गुरु की शरण में आए हैं। सिर्फ आपका सांस ही आपका गुरु है। हमें परब्रह्म की तलाश में दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। वह हमारे संग, हमारे श्वास में है। आश्चर्य की बात यह है कि हम सारी जिंदगी गुरु की खोज में लगे रहते हैं, जबकि हमारा गुरु हमेशा हमारे साथ है। गुरु बिना ज्ञान, ध्यान और मुक्ति नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि हम सारी जिंदगी गुरु के खोज में लगे रहते हैं, जबकि हमारा गुरु हमारे साथ है। आज तक पता नहीं था कि सांस ही गुरु है, अब पता चल गया। तब लगता है कि पत्री जी ने कितना सुंदर कहा है कि सांस ही अपना गुरु है, अपने साथ ही रहता है, वही अपना सच्चा मित्र है। 25 दिसंबर शाकाहारी बने।
भगवान जीसस ने करुणा का संदेश दिया है। मनुष्य को जंतु साम्राज्य के प्रति दयालु होना चाहिए। मनुष्य द्वारा पशु पक्षी और मछलियों की हत्या नहीं होनी चाहिए। समस्त सृष्टि का अस्तित्व मनुष्य द्वारा शोषित है, जिसे तत्क्षण रोकना है। गिरजाघरों में सभी पादरियों को शाकाहार का उपदेश देना चाहिए। यही जीसस की शिक्षा है। शाकाहारी बने। जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें यही पता चला, हम सबको बताना होगा कि नॉनवेज खाना कितना भयंकर है। हमारे शरीर में जो जाता है, जो भी जीव जो खाते हैं वो जीवी है, उनकी हत्या करके जो हमारे शरीर में जाता है, और हत्या करते समय उनकी जो दशा हुई होगी, उनकी जो आह निकली हुई होगी, वो सब निर्दोष प्राणी जो है उनकी आह हमारे शरीर में जाती है, तो हमें बीमारियां होती है, उतनी बीमारियां होती है, हम अच्छी तरह नहीं रह सकते। लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता नहीं होता है, तो उनको भी हमें बताना चाहिए कि आप नॉनवेज मत खाओ, शाकाहारी बनो। 26 दिसंबर मानव धरती पर अवतरित भगवान है। हमें सोचना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। यदि हम सोचेंगे तो हमें हर हाल में उत्तर मिलेगा। मैंने अपना उत्तर पा लिया है, मैं भगवान हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। अगर आप सोचोगे कि मैं कौन हूँ तो आपको भी यही उत्तर मिलेगा, मैं ही भगवान हूँ। मानव धरती पर अवतरित भगवान है। हमें भी यही सोचना है। रमन महर्षि ने कहा था कि मैं कौन हूँ। ध्यान में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमें भी यही सवाल सोचना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या उद्देश्य से आया हूँ। यही हमें भी ढूंढना है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। पत्री जी बोलते हैं हम भगवान, हम ही भगवान है, खुद भगवान है। तो यही हमें भी ढूंढना है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। 27 दिसंबर ध्यान, दान, धर्म। ध्यान सब लोगों के लिए समान है। दान हर एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति का दान भिन्न होता है। कुछ धन दान देते हैं, कुछ समय दान देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ द्रव्य दान देते हैं, कुछ संगीत दान देते हैं। धर्म सबके लिए अलग अलग होता है। हमें वही करना है जो हमारे लिए अच्छा है। धर्म 3 प्रकार के हैं: शरीर धर्म, पारिवारिक धर्म, संघ धर्म। शरीर धर्म, हम एक शरीर है, हमें अपने शरीर की देखभाल करनी है। हमें इस शरीर से ज्यादा कठिन परिश्रम या कम परिश्रम नहीं करना चाहिए। हमें मध्यम मार्ग को अपनाना है। हमें शरीर को पर्याप्त मात्रा में भोजन, आराम और काम देना चाहिए ताकि वह हमेशा हमारा साथ दे सके। पारिवारिक धर्म में आपको अपने परिवार का ख्याल रखना है। आपको सन्यासी नहीं बनना है। पीएसएसएम में हम अपने परिवारों में रहते हुए अपना पारिवारिक धर्म निभाते हैं। जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, हमें उस परिवार की देखभाल करनी है। हमें अपने माता पिता और बच्चों की देखभाल करनी है। अगर परिवार नहीं होता तो हम पैदा नहीं होते। माँ ने प्रसव पीड़ा सहन करके बहुत कठिनाइयों से हमारा पालन पोषण किया है। हमें आजीवन अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। संघ धर्म, हमें अपने समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और सबको ध्यान सिखाना चाहिए। यहाँ ध्यान, दान और धर्म में बताया, ध्यान सब लोगों के लिए समान है। ध्यान सब लोगों को करना ही चाहिए। और दान हर एक व्यक्ति का अलग अलग विभिन्न प्रकार का होता है। कुछ धन का दान देते हैं, कुछ समय का दान देते हैं। ये मीनू जी, रितु जी हमारे लिए समय निकाल कर इतना हमें सब कुछ देते हैं। ये उनका समय का दान है, ज्ञान का दान है, अपना ज्ञान हमें देते हैं। तो ये बहुत बड़ा दान है जो ये हमें दे रहे हैं। अभी हमें भी यही सीखना है कि हमें भी सीखकर सबको ज्ञान दे। कुछ समय दान देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ द्रव्य दान देते हैं, कुछ संगीत दान देते हैं। हाँ, कुछ धन का भी दान देते हैं। जो संगीत जिसके पास है, संगीत जो आता है वो संगीत सिखाते हैं और उनका दान देते हैं।
धर्म धर्म सबके लिए अलग अलग होता है। हमें वही करना है जो हमारे लिए अच्छा है। शरीर धर्म, पारिवारिक धर्म और संघ धर्म। यहाँ तक तो आपको पता चल गया ना सबको? बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप। हाँ। जी आगे बढ़े। हाँ, शरीर धर्म में जो हमें शरीर की देखभाल करनी चाहिए, बराबर। जितना हो सके उतना परिश्रम करना चाहिए। शरीर से होता है उतना ही, ज्यादा करके शरीर को कठिन परिश्रम में नहीं डालना चाहिए। और पर्याप्त मात्रा में भोजन, यानी जितना अपने शरीर को जरूरी है उतना पर्याप्त मात्रा में भोजन करने का, आराम करने का और काम देना चाहिए शरीर को। सब संतुलित हो तो शरीर अच्छा चलता है। और यह शरीर अपने भगवान ने, जो ईश्वर ने बॉडी आत्मा के लिए, संरक्षण के लिए दिया है। तो इस शरीर को जितना तुम संभालोगे उतना तुम ज्यादा जियोगे, देखभाल करोगे उतना ज्यादा जियोगे। 28 दिसंबर, ध्वनि और मौन। ध्वनि में मौन नहीं और मौन में ध्वनि नहीं है। जितना हम बोलते हैं उतना ही हमें मौन में रहना है। जैसे हम दूसरों के साथ रहते हैं, अकेले भी वैसे ही रहना है। हम दोनों तरह का अभ्यास करना है, मौन का भी और ध्वनि का भी। हमें शरीर को स्थिर रखना और गतिमान करना आना चाहिए। हमें अपने मन को स्थिर और नियंत्रित करने में भी सक्षम होना चाहिए। हमें सोचना, विचारों को चुनना और विचारों को नियंत्रित करने में भी सक्षम होना चाहिए। ध्वनि यानी आवाज। हम आवाज भी सारा दिन कुछ ना कुछ मोबाइल, टीवी ये सब देख के हमारे कानों को भी कितना कष्ट होता है, लेकिन शुरू से सबको यही आदत पड़ गई है, बराबर। और मौन मौन में रहना तो बहुत अच्छा है। मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ। श्रावण महीने में मैं ज्यादातर मौन ही रहती हूँ पहले से। मैं शिव जी को मानती हूँ और जितना हो सके मौन रहती हूँ। और मौन में बहुत ही मजा आता है। तब तो मैं पति जी का करती भी नहीं थी, अभी भी मेरा मौन चालू है, लेकिन श्रावण महीना में, क्योंकि मैं श्रावण महीना में मैं भावनगर की हूँ। और मैं भावनगर, वहाँ हमारे घर बेली का बड़ा वृक्ष है और उसके नीचे मैंने शिव जी का मंदिर किया है। तो मैं 1 महीना वहां ही जाती हूँ और वहां पूजा अर्चना सब करती हूँ। तो ज्यादातर मौन रहती हूँ और यहाँ बच्चे करने नहीं देते। मैं अभी देखो बुलाती थी ना ऐसे ही। तो मैं ज्यादातर यहाँ तो मौन रह भी, जितना चाहूँ तो कर भी नहीं सकती हूँ, बुलाते ही रहते हैं। तो वहां ज्यादा मौन होता है और मौन में जो मजा है, पत्री जी ने बताया है, बहुत ज्यादा मजा आता है। तो तो मैं मौन रहना एक भी। एक लाइन में इसमें ऐड कर सकती हाँ हूँ क्या? हाँ हाँ, हाँ, बोलो बोलो। क्योंकि आपने बताया कि आप श्रावण महीने में मौन हाँ रहते हैं क्योंकि आप ना बच्चों के पास नहीं होंगे उस समय, तो आसान हाँ रहता होगा। हाँ हाँ, हाँ। हम दोनों ही और जाते हैं खाली। हाँ हाँ, लेकिन ठीक बात है, हमें बच्चों के पास है तो हमें बच्चों के साथ भी रहना चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए। ये भी हमें समय मिला है तो उसका भी लेकिन ये लोगों सदुपयोग के करना स्कूल चाहिए। स्कूल हाँ, इसलिए यहाँ आए हैं। हाँ बाकी सब बिल्कुल। वहां ही रहते थे, लेकिन यहाँ जॉब और सब सेटल हो गया तो फिर हमें अकेले नहीं रहना देते हैं ये, कि हाँ, तो आप ये भी वहाँ अकेले प्रेजेंट नहीं रहो। मोमेंट को भी हाँ हमें एंजॉय करना चाहिए। एक तो हाँ ये भी हमें ऐसा समझना है। हाँ। और तो दूसरा, 12 महीना में 1 महीना में हाँ वहां रहती हूँ। हाँ, और मौन के लिए तो पहले आपको ज्ञान नहीं था तो आप श्रावण महीने में रहते हैं, लेकिन पत्री सर हाँ कहते हैं कि मौन के लिए हाँ, कोई हमें कभी भी दिन, रहना चाहिए, हाँ, लेकिन कभी ये भी आप लोग रह मुझे सकते हैं। रहने नहीं देते। तो इन लोगों के थोड़ी साथ थोड़ी मत देर। रहिए ना, इन लोगों के साथ मत रहिए, क्योंकि इनके साथ तो हाँ आपको समय अच्छा बिताना है, बच्चों के साथ एंजॉय करना है। तो हाँ जब आपको जरूरत बच्चों हाँ से हट के जब भी आप रहें तो आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, कभी ये भी कर सभी के सकती हूँ। लिए मैसेज सही है, है। राइट। बिल्कुल। हाँ, तो मैं भी, जो भी अकेला रहता है वो ज्यादातर मौन रहे तो भी अच्छा है। कभी कोई ये लोग बाहर जाते हैं तो मैं मौन रहती हूँ। अभी मैं पूरी गई थी ना, आपको पता है। तो ट्रेन में कोई भी, सब अनजाने ही होते हैं, तो मैं एक दिन तो सारा दिन बोली ही नहीं। शाम को सामने वाले जो बेंच में जो भाई थे वो बोले, आज तो बहन जी आपने कुछ भी, एक भी शब्द ही नहीं बोला, अभी रात को बोले। मैंने बोला मेरा मौन था। हाँ तो सही बात है, बोले वाह क्योंकि जब क्या हम बात है। संकल्प शक्ति के हाँ साथ काम करते हैं ना हाँ तब वो पूरा हो जाता है। नहीं तो हाँ हमारे मन में ही विचार चलते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल।
चलिए आगे बढ़े। यानी कभी कभी मौन रखना चाहिए, हम्म तो शरीर में भी स्फूर्ति भी वही रहती है। बहुत ऊंचे होती है। 29 दिसंबर, हमारा शरीर एक यंत्र है। आपको इस भौतिक शरीर को जानना और समझना है। आपका भौतिक शरीर बांसुरी, सितार और वायोलिन की भांति एक वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र को आप जैसा चाहे वैसा बजा सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप अपने शरीर की भी उचित देखभाल करते हैं तो यह 1000 वर्ष तक ठीक रहेगा। आपको बिल्कुल, आपने अपने कहा। शरीर, नितिन जी हाँ, ने हैंड रेस किया था। नितिन जी, आपका प्रश्न बाद में ले लें। आप अभी हैंड रेस किया आपने, आप अपने आप को नहीं, हाँ, अनम्यूट करें। बाद में करेंगे, चलेंगे, कोई ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके। आपको अपने शरीर के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी, यही अध्यात्म है। हमारी सोच के कारण शरीर बूढ़ा हो जाता है, हमारे गलत कर्मों के कारण शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आत्मज्ञान से हमारे विचार सही होते हैं। विचार सही होने से हम जल्दी बूढ़े नहीं होते। अगर हमारे कर्म सही है तो हमें कोई बीमारी नहीं होती। हम अपने भौतिक शरीर के सर्जनकर्ता, पालनकर्ता और लयकर्ता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही शरीर बन जाता है। यद भावम तद भवति। आप अपनी वास्तविकता स्वयं को बनाए। यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर मजबूत हो तो यह वज्रकाय हो जाएगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सोच हमारा सॉफ्टवेयर है, शरीर हमारा हार्डवेयर है। यहाँ शरीर के बारे में बताया गया है कि आपका शरीर आप जैसा बनाना चाहो वैसा बन सकता है। वाद्य यंत्र को आप जैसा चाहे वैसा बजा सकते हैं। इसी प्रकार शरीर को भी जैसी देखभाल करो वैसा 1000 वर्ष तक शरीर चल सकता है। और ज्यादातर जिसकी उम्र हो जाती है, चाहे 50 साल की हो, तो कभी कभी हम सब सुनते भी है सबके मुंह से कि मैं तो अभी बूढ़ी हो गई या बूढ़ा हो गया, ऐसे बोलते रहते हैं। और कभी कभी देखो है 80-90 साल के जो होते हैं वो इतने जवान होते हैं, स्फूर्ति वाले होते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो तो कभी मानते ही नहीं कि हमारी उम्र हो गई है, क्योंकि वो सब कुछ अपने मन से, अपने मन में सब कुछ सोचकर कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जो जैसा चाहोगे वैसा ही बन सकता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। 30 दिसंबर, हमें सबसे सीखना है। इंसान को जानवरों से सीखना है। जानवर बात नहीं करते लेकिन एक उत्कृष्ट जीवन जीते हैं। जानवर एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते हैं। चींटियों को देखिए, वे एक पंक्ति में चलती है। हमें उनसे अनुशासन सीखना होगा। भगवान दत्तात्रेय ने कई जानवरों से सीखा। देवी देवता हमें जानवरों से मित्रता करना सिखाते हैं। जानवर मनुष्यों के सूक्ष्म शिक्षक है। हर मानव को जानवरों के शिष्य बनकर रहना होगा। हमें गुरुओं की खोज कर रहे हैं। हम जानवर हमारा गुरु है। हर जानवर हमारा गुरु है। हमें हर क्षण सबसे सीखना है। माता पिता को बच्चों से सीखना है। बच्चे माता पिता को सिखाने के लिए पैदा हुए हैं। बच्चे शुद्ध आत्माएं हैं। उम्र के साथ साथ माता पिता अशुद्ध हो जाते हैं। बच्चे मोती की तरह शुद्ध होते हैं। बच्चों का ध्यान से अवलोकन करके हम उनसे सीख सकते हैं। पुरुषों को महिलाओं से सीखना है। महिलाएं सरल और सहज होती है। ये हमें हर चीज को स्वीकार करना और देना सिखाती है। महिलाएं पुरुषों की शिक्षक है। मांसाहारियों को शाकाहारियों से सीखना है। मांसाहारी लोगों के लिए शाकाहारी शिक्षक होते हैं। जो ध्यान नहीं करते उन्हें ध्यानियों से सीखना है। हमें प्रकृति से सीखना है। हमें आकाश, पृथ्वी, हवा, पेड़ों से सीखना है। पेड़ हमें शुद्ध हवा, फूल और फल देते हैं। हमें पेड़ों की तरह दूसरों को फल और फूल देने वाला बनना है। मौन सोना है, वाणी चांदी है। 100 वर्षों के उपरांत इस ग्रह पर लोग हर बात को सिर्फ विचारों के माध्यम से समझेंगे। उन्हें बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि आपको समझ नहीं आता है तभी बात करने की आवश्यकता होती है। 100 वर्षों के बाद धरती पर केवल विचारों के माध्यम से वार्तालाप होगा। आने वाले समय में संपूर्ण पृथ्वी पिरामिड से भर जाएगी।
प्रत्येक मानव एक गौतम बुद्ध बन जाएगा, यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। 2020 तक दक्षिण भारत बदल गया है, 2030 तक पूरा उत्तर भारत बदल जाएगा और 2040 तक पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। हमें सबसे सीखना है। में बताया गया है कि इंसान को जानवरों से सीखना है। तो चींटी को तो हम सबने भी देखा है कि कितना कुछ करती है। चींटी जो एक एक चली जाती है, उसके पीछे सब लाइन में चींटियां चली जाती होती है। और जो भी उन्हें उसने जो लिया होता है, अनाज का कण होता है कि कुछ भी होता है, शुगर का कोई भी, तो वो भी उठा के लाइन में ही चलती है। देखा है ना सभी ने एक दूसरे को। हाँ, तो ये भी सीखना है कि हमें उनसे अनुशासन सीखना है। फिर भगवान दत्तात्रेय का बताया कि देवी देवता जानवरों से मित्रता करना सीखा। सभी देवी देवताओं के पास कुछ ना कुछ जानवर तो होते हैं। कभी किसी के पास मोर, बाघ, शेर, सब कुछ है सबके पास। तो ये भी एक मित्रता का ही उदाहरण है। तो हमें भी सबसे प्यार करना चाहिए। माता पिता बच्चों से सीखना है। हाँ, आजकल तो ऐसा ही है। सब बच्चे कितने ब्रिलियंट होते हैं कि सब माता पिता को सीखना ही पड़ता है उनसे। जो हमें भी नहीं आता है वो उनसे सीखते हैं। और बच्चे माता पिता को सिखाने लिए ही पैदा हुए हैं। बच्चे शुद्ध आत्माएं हैं, मोती की तरह शुद्ध होते हैं। और बच्चों का ध्यान अवलोकन करके हमें उनसे सीख सकते हैं। पुरुषों को महिलाओं से सीखना है। महिलाएं सरल और सहज होती है। वे हमें हर चीज को स्वीकार करना और देना सिखाती है। महिलाएं पुरुषों की शिक्षक है। अभी यहाँ मीनू जी आप बोलो। अच्छा जी, चलिए, थैंक यू। आपने कंप्लीट, आज हमारी बुक कंप्लीट हो गई है। हाँ, चलो, थैंक यू गायत्री जी। और सच में सब कुछ इस पुस्तक में, जब एक दिन में इतना स्वाध्याय जो हम करते हैं, इसमें हाँ, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो जाते हैं। क्योंकि अभी अभी जो लाइन पढ़ रही थी ये, कि बच्चे शुद्ध आत्माएं हैं और उम्र के साथ माता पिता अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि कोई हाँ, वैसे अशुद्ध नहीं होते हैं कि हम कोई खराब हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो विचार हैं, हमारी बातें हैं, जो हम आसपास के अपने वातावरण से, समाज से जिन चीजों को ग्रहण कर लेते हैं, दूसरों को देखकर हम सीखते हैं, या हमारे किसी ने कुछ कह दिया, हम वैसा सुन लेते हैं और वैसे बनने की कोशिश करते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो इन सब से क्या होता है, हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं अपने संस्कारों के द्वारा। अपनी पुरानी जो बातें होती हैं उनको हम समझ के, कि जैसा वो करते हैं, माता पिता ने हमें जैसा सिखाया है, या हमने अपने बड़े बूढ़ों को देखा है, ये जितनी भी बातें हैं इनके द्वारा हम अशुद्ध हो जाते हैं। यानी हम उस वातावरण के हिसाब से बन जाते हैं जो हम हैं, मूल स्वरूप जो हमारा है। हम कितने प्रेम, जो हम एक शुद्ध चेतना कैसी होती है, कल भी हमारी बात हुई थी, प्रेम, हाँ, करुणा, है ना। और हाँ, हार्ट के साथ हमारे अंदर, दिल में इतना सब कुछ है कि हम अगर चाहें तो हम जब उन उन भावों को ग्रहण कर लेते हैं तो हम ही भगवान हैं। भगवान के उन्होंने कहा था ना, ये 101 नाम है, वो यही है कि अगर हम उन चीजों को अपना लें तो हम खुद ही भगवान हैं। तो वो बच्चे इसीलिए कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये भावनाएं, या उनको अभी उन्होंने ये सब चीजें नहीं सीखी होती हैं, वो एकदम शुद्ध प्योर होते हैं। तो ये यही यहाँ इस चीज के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे मोती की तरह शुद्ध होते हैं, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को भी ग्रहण नहीं किया धीरे धीरे। क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता है। हम उनको कहते हैं, यार ये ऐसा मत करो, ऐसा तुम्हें नहीं करना है, तुम नालायक हो, तुम गलत कर रहे हो, या तुमने उनको देखो, तो उनको धीरे धीरे हम टोक टोक के बताते हैं कि हमारे समाज में ऐसा धर्म होता है, ऐसी पूजा पाठ होती है, हमारे घर के ये नियम कानून है। तो उससे वो वैसे बन जाते हैं धीरे धीरे। तो वो यही कहते हैं, बच्चों का ध्यान से अवलोकन करके हम उनसे सीख सकते हैं। अगर हम देखें तो बच्चों को ध्यान से अगर हम देखते हैं, उनको हम अगर नोटिस करें, तो बच्चों से हम ज्यादा सीख सकते हैं। क्योंकि वो इतने अपने आप में मस्त होते हैं, उन्हें किसी से कोई किसी भी चीज में भेद नहीं रखते हैं वो। हम हमारे अंदर जो भेदभाव होता है वो बच्चों में नहीं होता है। तो यहाँ वो कहे हैं कि बच्चों का अगर ध्यान से हम अवलोकन करें
तो हम उनसे सीख सकते हैं। यानी वो कहते हैं कि अब आप बच्चे जैसे बन जाओ। तो हमें अपने आप को परिवर्तित करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस किया। और एक पीछे आप और भी आया है, और अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो अपना प्रश्न या हैंड रेज करें। पूछ सकते हैं, हाँ। हाँ, तो हम उस पर डिस्कस करते चलेंगे पीछे से, क्योंकि उनका फर्स्ट टॉपिक था सांसों में विलीन हो जाए, यानी हमें ध्यान करना है। और जैसे बुद्ध भगवान ने अपने आप को पूरी तरह से श्वासों में विलीन कर लिया था, बुद्ध की शरण में जाना है तो हम बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी हमें एक ग्रुप में रहना है, दूसरों को सिखाना है, यानी संघ की शरण में जाना है। और धर्मम शरणम गच्छामि, यानी हमें अपने धर्म के हिसाब से हमें कार्य करने हैं। यहाँ धर्म माने यहाँ वैसा धर्म नहीं है जो हम समझते हैं, हमें धर्म में विलीन होना है। अपने लाइफ पर्पज है, हमें उसको समझना है, हमें जो सही कार्य करना है हमें उसको समझना है कि हमारा क्या पर्पज है, तो हमें उसको धर्म के तरह काम करना है। और आगे आता है ध्यान ही पूजा है, ये तो आप सभी समझते हैं। श्वास ही गुरु है, हमें अपनी श्वासों से ही जुड़ जाना है। बाहर के लोगों जो इस तरह के जो अपने वस्त्र धारण कर लेते हैं, हमें उन सब पे अट्रैक्ट नहीं होना है कि टीका वीका करना है। हमारे जो 18 प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे इन्हीं सब चीजों को हमें सिखाते हैं कि हमें कहीं भी इधर उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और एक और भी बहुत अच्छा पॉइंट मुझे मिला आज, कि हमारा शरीर एक यंत्र है। तो मास्टर आप सभी जानते हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं इस शरीर के द्वारा करते हैं। अगर हमको इस शरीर नहीं है तो हम धरती पे आए हैं जिस पर्पज से, वो हम इस शरीर के द्वारा ही कर सकते हैं। और अपने शरीर को ही हमें जानना है। तो आज की साइंस भी इस शरीर को पूरी तरह से अभी तक नहीं जान चुकी है। अगर आपने अपने आप को जान लिया, कैसे जानेंगे? जब हम खुद जुड़ेंगे अपने आप से, क्योंकि वो जो ब्रह्मांड हम बाहर देख रहे हैं वो सब कुछ हमारे अंदर है। एक एक सेल एक एक ब्रह्मांड के बराबर है। उतनी वही एनर्जी जो हम एक एक सेल में होती है, वही सब कुछ, पूरी संरचना, पूरा ब्रह्मांड ही हमारा शरीर। तो कहते हैं आपका भौतिक शरीर बांसुरी, सितार, वायलिन की भांति एक वाद्य यंत्र है। यानी आप अपने शरीर को जैसा चलाना चाहोगे वैसा चलेगा। आप अपने शरीर को अगर मेहनत करोगे, आपके जिस पार्ट पे अगर आप अपना ज्यादा ध्यान ले जाओगे, आप अब जिस पार्ट से ज्यादा काम करोगे, वो ही वैसा ही हो जाएगा। गले से आप संगीत, अपने संगीत के साथ अपने गाना गाइए, आपका गला अच्छा हो जाएगा। आप अगर मेमोरी अच्छी करनी है तो आप लर्निंग पावर बढ़ाएं, लर्निंग का फोकस करें, प्रैक्टिस करें, तो आपकी लर्निंग पावर बढ़ेगी। बोलेंगे तो आपकी वाक शुद्धि शुद्ध होगी। और अगर हम प्रकरण, अगर हमने सोच लिया हम बूढ़े हो रहे हैं, हमने अपने विचारों से सब कुछ कर सकते हैं, तो हम बूढ़े होने लगते हैं। कभी आपने, कल भी आया था, कभी किसी जानवर को आपने बूढ़े होते देखा है? नहीं, क्योंकि वो कभी बूढ़ा, उनके भी विचार ही नहीं आते। उनकी उतनी उम्र होती है, वो वहीं उनकी उम्र से खत्म हो जाते हैं, बूढ़े नहीं होते हैं वो। तो ऐसा ही है, क्योंकि इंसान अपना दिमाग से ज्यादा काम करता है कि मैं दिख रहा कैसा हूँ। समय के साथ वो धीरे धीरे वो अपने विचारों में घुरा रहता है, ज्यादा सोचता है। और उस, हम कहते हैं ना हमारी तो हेरिडिटी है, ऐसा हेरिडिटी नहीं है। हम अपने जो वातावरण है, जैसा देखते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। तो ये उन्होंने बहुत क्लियर कहा है कि हमारी सोच के कारण शरीर बूढ़ा होता है, हमारे गलत कर्मों के कारण, यानी हमने जैसा जीवन में काम करते हैं कर्मों के कारण होता है। और आपकी वास्तविकता हम स्वयं बनाते हैं। तो ये यानी हमने जैसा सोचा है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा शरीर मजबूत होगा तो वज्र काय होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। यहाँ सिर्फ शरीर से ही नहीं है, हर चीज के लिए जो भी विचार आपके अंदर आ रहा है, मेरे अभी इतने, हम लोग खुद जब ध्यानी है, आपके सबके कोई ना कोई ऐसे अनुभव होंगे जो आप ऐसे महसूस करते होंगे कि मेरे जीवन में चमत्कार हो रहा है ना? कई बार हम ऐसा सोचते हैं, अरे मैंने सोचा और ऐसा ही हो हो गया, गया। हो जाता है। बहुत सबके होता है, क्योंकि हम जब जैसे जैसे ध्यान बढ़ाते हैं, ध्यान करने लगते हैं, और हम अवेयर होने लगते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, मैंने कुछ सोचा। क्योंकि पहले हम इतना अवेयर नहीं थे, अपने घर गृहस्थी के कामों में या बस एक दूसरे की बातों में, शरीर में इतने उलझे हुए थे। जब हमने ध्यान करना शुरू किया, अपने आप से जुड़े, तो हम जब शरीर को जब भूल जाते हैं, तो वो जो हमारी चेतना है उसके द्वारा हम
अवेयर होने लगते हैं, यानी हमें उस चीज को हम समझने लगते हैं, हम जागरूक होने लगते हैं, तो हमें उस चीज का ज्ञान होने लगता है कि हाँ हमारे अंदर कोई परिवर्तन जो होते हैं हम उसको समझने लगते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि सोच हमारा सॉफ्टवेयर है। हम अपनी जैसे सोच को बदलेंगे, यानी आप अपनी सोच को बदलें, हार्डवेयर शरीर को बदलने की जरूरत नहीं है, शरीर अपने आप बदल जाएगा। सोच को बदलें, शरीर अपने आप बदल जाएगा। तो हम अपने जैसे विचार रखेंगे, विचार कैसे आते हैं, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जैसा ग्रहण करते हैं, जैसा भोजन करेंगे, जैसा हम जीवन जिएंगे, जैसी हम चीजों को सुनेंगे देखेंगे, हम जैसा ग्रहण करेंगे अपने अंदर। पहले भी हमारा था कि हमें मित यानी बैलेंस जीवन जीना है, बैलेंस डाइट लेनी है, अच्छा चुन चुन कर हमें बातें भी करनी है, तो अच्छी अच्छी बातें करनी है, क्योंकि कहते हैं ना परम हंस, हमें अच्छी अच्छी चीजों को चुन चुन कर लेना है, नेगेटिव पॉइंट्स छोड़ के पॉजिटिव पे जाना है। परम हंस का क्या मतलब है, जैसे मोती चुन चुन कर लेते हैं ना, तो अगला हमारा परम हंस योगी कथामृत बुक का स्वाध्याय भी शुरू होने जा रहा है, और परमहंस योगानंद की पुस्तक का भी स्वाध्याय हम करेंगे। तो देखिए अपने आप ही यहाँ उनका नाम भी आ गया। तो हमें परमहंस की तरह, हंस जो उन्होंने जैसे जो बने वो उन्होंने वही किया, हंस जो करता है, तो हमें अच्छी अच्छी चीजों को चुनना सीखना है और नेगेटिव चीजों को नहीं करना है। तो हम जैसा शरीर चाहेंगे वैसा हमारा बन जाएगा जीवन। तो ये हमारे शरीर के लिए भी इसमें बहुत बड़ा है ये, कि हमारा ब्रेन, यानी जो जैसा हम हमें मिलते हैं, इंट्यूशन कैसे मिलते हैं, जब हम शून्य होते हैं, हमारा ब्रेन क्या है, वो जैसी हम वाइब्रेशन होती हैं वैसी हम कैच करते हैं। तो ये नर्व साइंस है ये। और हमारे 7 शरीर होते हैं, आप सभी पहले भी आपने जाने हैं कि इन शरीरों में, क्योंकि जो हमारा एक शरीर यंत्र है वो एक सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, बहुत वास्ट है ये चैप्टर। तो मास्टर्स मैंने थोड़ा सा आपको इस बारे में बताया, और हमें बस सीखते रहना है, सिर्फ सीखते रहिए, आपका ब्रेन इतना स्मार्ट हो जाएगा, आप बूढ़े होंगे ही नहीं। आप हमेशा लगेगा अरे मैं तो खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए आज हमारे यहाँ मास्टर्स हैं, जो भी आज भी मनोज जी ने ध्यान सिखाया, तो उन्होंने क्या कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ रही हैं। आगे कैसे बढ़ रही हैं? कुछ सीख रही हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो हम जैसे जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, हमें सीखते जाते हैं, तो हम खुश होते जाते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हमारी सेल्स भी खुश होती हैं, तो हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही सीखते रहिए, अपने आप को एक्सपेंड करते रहिए, अपनी चेतना को एक्सपेंड कीजिए, अपनी प्रगति कीजिए, दूसरों की प्रगति कीजिए। हमें यही हमारा उद्देश्य है अभी। तो थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू ऑल मास्टर्स। और रितु जी अगर यहाँ हैं तो वो भी अपनी कोई विजडम शेयर करें। मैं विजडम तो शेयर नहीं करूंगी, मैं आप लोगों को ग्रेटिट्यूड करूंगी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मनोज जी, आज आपने ध्यान कराया, और इतना अच्छा ध्यान था कि मैं जो काम कर रही थी वो छोड़ के मैंने ध्यान में बैठ गई। और उन्होंने पहली लाइन ही बोली थी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने सोचा नहीं पहले ध्यान करूंगी बाद में अपना काम करूंगी, तो मैंने कहा नहीं पहले ध्यान में बैठ जाओ, और इतना अच्छा ध्यान था। और उस ध्यान में मैंने आपको सच बताऊं तो शून्यता का अनुभव किया, मैंने भी। जीरो स्टेट। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर। थैंक यू मैडम। और कहाँ है हमारे मास्टर्स? सभी लोग कैमरा खोल लीजिएगा, सीमा जी, दीपा जी, निर्मला जी। यस, यस। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने इस किताब को बहुत खूबसूरत तरीके से। मनोज जी आप भी अपना कैमरा खोल लें हाँ थोड़ी जी, देर के लिए। हाँ जी। गायत्री मैडम बुक आ गई है आपकी? गायत्री मैडम नहीं नहीं आई अभी। बुक, हाँ वो ऑर्डर किया मैंने भी, तो नहीं आई है अभी। आ नहीं जाएगी, नहीं, आ हाँ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। ग्रेटिट्यूड उसमें कीजिए। डेट जब दे तक रखी होगी कब तक आएगी। आएगी नहीं, आप लोग यहाँ अभी कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग ध्यान कराइएगा, ठीक है? हाँ जब आ जाएगी सबकी तब तो तक ध्यान चलेगा। yes, तो तो दीपा जी फ्रेंड्स, और भी हैं, वो भी आ जाए एक बार दीपा जी कैमरा भी ऑन करके। कैमरा ऑन कर ले। आज हमारा एंड डे है और इस किताब का। तो आप सब लोगों को थैंक यू। सीमा जी थैंक यू, अपने इस ग्रुप को इतने अच्छे से आप जो है लीड कर रहे हो। और
निर्मला जी, गायत्री जी, मीनू जी, दीपा जी, सभी लोग यहाँ पर जितने भी मास्टर्स जुड़े हैं हमारे साथ, और जो लोग अभी तक कैमरा बंद करके बैठे हैं और अभी स्वाध्याय करना नहीं शुरू किया है, यहाँ आइएगा, स्वाध्याय कीजिए। नेक्स्ट बुक हमारी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथामृत, परमहंस योगानंद जी की जीवनी है, और इसे हर किसी को पढ़नी चाहिए, इसलिए हम इस किताब को यहाँ लेकर आ रहे हैं। जो लोग भी इस किताब को यहाँ पढ़ना चाहते हैं, किताब ऑर्डर कीजिए अमेज़न से, किताब मंगाइएगा और यहाँ आकर स्वाध्याय कीजिए। सीमा जी से कांटेक्ट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, और इस एक-एक चैप्टर या जितना भी आपको अच्छा लगता है, या रीड कीजिए, डिस्कशन कीजिए। कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है आपका, लाइफ इज़ वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल। अब आपके कोई एग्जाम्स नहीं होंगे, जो एग्जाम ले रहे हैं ना वो हो रहे हैं आपको वहां तक पहुंचाने के लिए, आपको करेक्ट करने के लिए। तो अपनी बुक्स का स्वाध्याय करते रहिए, और जो टेस्ट कन्हैया लाल जी को बोलिए वो भी एक बार लाइन कैमरा ऑन करें, आ जाएं, उन्होंने भी अपना योगदान दिया है हमारे यहाँ। कन्हैया लाल जी, आपका भी स्वागत है। कहाँ है कन्हैया सर, मुझे दिख नहीं रहे हैं। हाँ, हाँ अभी जी, उन्होंने आपने ध्यान कराया था ये। अभी हाँ अभी ओके बंद ओके। है। चलिए। कन्हैया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान कराया हम सभी को इस ग्रुप में। और जो लोग अभी भी आगे आना चाहते हैं, टेक योर टाइम, और जब भी आपका मन हो यहाँ आइए। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि बस एक बार कोशिश करनी होती है, और उसके बाद फिर कहते हैं ना कि सिर्फ हमें पाँव रखना है पानी में, उसके बाद ठंडा है या गर्म है वो भी भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सोचिएगा नहीं, और स्वाध्याय कराने के लिए आगे आइए, कांटेक्ट कीजिए हमसे, नई किताब का स्वाध्याय करेंगे। ध्यान कराना चाहते हैं, ध्यान करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और अब हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं ताकि हम ओपन डिस्कशन कर सकें। थैंक यू।